बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर फ़र्क पड़े या ना पड़े, मुनर्रिफ अराकीन का जो असल मामला है वो है पंजाब असम्बली का। मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, कितने नंबर से हमजा शहबाज शरीफ दोबारा अक्सरियत में आ सकते हैं या फिर नहीं, या फिर वही मामला होगा कि नए इंतखाबात की तरफ जो है वो जाया जाएगा। पंजाब में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। अगर पीटीआई के पास ये दावा है कि उनके पास अक्सरियत है तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मामला क्या है? इस वक्त पंजाब असम्बली में तकरीबन 371 अराकीन हैं और उसमें किसी को भी सीएम बनाने के लिए 186 सीटें लेना बहुत ज़रूरी है। कल के फैसले ने बहुत से लोगों की आंखें खोल दी। देर आए दुरुस्त आए, फैसला आया। फैसले ने मुनहरिफ अराकीन की ताहयात नाअहली के हवाले से जो मामला था वो पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है कि कितनी अरसे की उनकी नाअहली लगेगी या नहीं लगेगी। इसका फैसला कानून साजी के थ्रू होगा। अब देखना यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत, जो कि तहरीक अदम एतमाद के थ्रू ही गई थी, क्या वाकई अब इमरान खान भी जो है कौमी असम्बली में दोबारा सदर मुमलिकत के थ्रू जो है तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। आज गुजरावाला में होने वाले जलसे में बहुत अहम ऐलानात मुतवक्का हैं। उसके हवाले से कुछ जराए बता रहे हैं, वो भी हम अपने इस व्लॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में जहां डॉलर जो है वो 196 रुपये पे आ चुका है, वो कहाँ तक जाने की, क्या 200 रुपये का बेंचमार्क जो उसका है, जो कह रहे हैं मुबस्सिरीन, क्या वाकई $200 ₹200 तक डॉलर पहुंच सकता है या फिर सिर्फ कयासराइयाँ और ये इनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के चंद वो लोग जो डॉलर को ज़खायर करके डॉलर की ये जो प्राइस है वो फेकली मूव कर रहे हैं, क्या उनको अक्ल आएगी या नहीं आएगी, या वाकई ऐसा है कि डॉलर जो है वो जेन्युइनली ऊपर जा रहा है? इन तमाम चीज़ों के सवालात के जवाबात आपको हम अपने इस व्लॉग में देंगे। नाज़रीन, कल से बहुत ज़्यादा लोगों के जो तबसरे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जो समझ में ना आने वाले हैं। सबसे पहले आपसे इल्तमास करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बताऊं कि पंजाब असम्बली में इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि 371 की तादाद है। पीटीआई के पास जो है वो 183 सीट्स थी। अब इसमें मुनर्रिफ अराकीन भी शामिल हैं। पीएमएल क्यू के पास जो है वो 10 हैं। पीटीआई के बाद बेसिकली सबसे बड़ी जो तादाद है वो पीएमएल एन नून के पास है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 165 अराकीन की तादाद है। फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग काफ के पास है, चौधरी परवेज इलाही वालों के पास, जिनकी तादाद 10 पे है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं, सिर्फ 7 सीटें। राहे हक पार्टी, उनका एक उम्मीदवार है, एक चौधरी निसार अली खान है और आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इस वक्त अक्सरियत किसी के पास भी नहीं थी जब ये उस्मान बुज़दार हुकूमत बना रहे थे। 183 सीट जो हैं वो पीटीआई के पास थी। मगर अब मामला कुछ और हो चुका है, क्योंकि 25 अराकीन का कहा जा रहा है, पीटीआई के 25 अराकीन जो मुनहरिफ हैं उन्होंने पीएमएलएन में वोट कास्ट किया और उस वोट कास्ट करने के बाद हमजा शहबाज शरीफ को जो है वो अक्सरियत हासिल हुई। क्यों? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ के पास 165 उनकी अपनी तादाद थी। 7 अरकान जो हैं वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के आए और 25 अराकीन जो हैं वो इनके आए मुनहरिफ अराकीन। जो टोटल तादाद है वो इस वक्त बनती नज़र आ रही है यहाँ पर तकरीबन 202 की। और अब सिनेरियो ये है कि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी आ गए और एक राय हक पार्टी का, तो ये 202 की तादाद बन गई। मगर जो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़े हैं वो 197 पड़े। 5 ऐसे अराकीन हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के जो मुनहरिफ हैं। ये बात हम सबको समझ में, और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने इसका तस्करा भी किया कि 5 वो अराकीन हैं जिनका वोट हमजा शहबाज शरीफ को नहीं पड़ा। वो नहीं चाहते कि पीएमएलएन जो है वो वजारत सीएम पंजाब की कुर्सी के ऊपर बुरा जमान हो, कोई भी हो, खास तौर पे हमजा शहबाज, क्योंकि मौरूसी सियासत वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर। बाप जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान और बेटा जो है वो वजीर आला पंजाब। तो क्या कोई पीएमएलएन में कोई और ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो इनके अलावा यहाँ पर आ सके?
ये एक बड़ा सवालिया निशान था। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात किए, मगर उसके जवाबात इनकी तरफ से नहीं आ पाए। अब सीन ये है कि इस वक्त पीटीआई की जो असल तादाद है मुनर्रिफ अराकीन को हटाने के बाद वो बनती है 158, यानी कि मेजॉरिटी उनके पास भी नहीं है। अब वजीर आला पंजाब बनने के लिए 186 वोट दरकार हैं। 186 की तादाद तो ना पीएमएलएन के पास है, ना ही जो है वो पीटीआई के पास है। तो फिर क्या होगा? मामला ये बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। क्या ये कौमी असम्बली वाला हिसाब किताब होगा कि सबसे पहले जो है वो 172 अराकीन हो, तहरीक अदम एतमाद आए, और अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं है और 172 अराकीन दोनों के पास नहीं है, तो क्या ये फैसला हो कि जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे वो अपना वजारत आला की कुर्सी पे बिठाया जाएगा? तो क्या सूबाई असम्बलियों में भी इसी तरीके का कानून लाया जाए? माहिरीन इस हवाले से सोच विचार कर रहे हैं। कोई खातिर ख्वाह जवाब अब इस वक्त निकल नहीं आ रहा। कल एक अदालत लगी रात 12 बजे और एक अदालत लगी कल 12 बजे दोपहर में। दोनों के फैसलों ने मुल्क व कौम को चौंकाया भी, और बहुत से लोगों के ऊपर जो है इस बात का इंकशाफ किया कि मुनहरिफ होना बड़ा ख़तरनाक काम है। अब मुनहरिफ होना से मुराद ये है कि मुनहरिफ अराकीन जो भी हैं वो किसी को भी वोट नहीं दे सकते। अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया जाए, तो असूली तौर पे तो 183 सीट्स उनके पास हैं, 10 पीएमएलएन के पीएमएलक्यू के पास हैं। पीएमएलक्यू और दोनों मिल के लड़ रहे हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही को अगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली तादाद तो ज़्यादा इनकी, मगर उसमें से 25 अराकीन पीटीआई के जो मुनहरिफ हैं अगर वो हटते हैं तो 158 की तादाद बनती है, और 10 पीएमएलक्यू के मिला लेते हैं और 4 अगर आज़ाद भी मिला लेते हैं, तो फिर ये तादाद जो है वो तकरीबन 165 से 170 172 के करीब बनती है, 186 की तादाद नहीं बनती। तब भी पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं है। तो हमजा शहबाज शरीफ के पास सिर्फ एक सूरत हाल है जिसमें वो ये जीत सकते हैं, वो ये है कि दोबारा इलेक्शन हो और दोबारा जो है ये सीट्स आए, या फिर पीएमएलक्यू जो है वो नवाज लीग के पलड़े में आ जाए और 10 उम्मीदवार उनके पास हो, पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार हों, 165 के बाद 175 और 7 वो आए, तब भी उनका काउंट पूरा नहीं हो रहा, और नए इंतखाबात में दोबारा इलेक्ट हो और उसके बाद जो है वो हुकूमत में आ सकते हैं, यानी कि सूबाई हुकूमत में आ सकते हैं। अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पे तो पंजाब असम्बली का मामला क्लियर हो गया, मुनर्रिफ अराकीन का मामला भी क्लियर हो गया, ताहयात नाअहली या मुख्तसर नाअहली के फैसले के लिए पार्लियामेंट की तरफ जो है फैसला भेज दिया गया। अब सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो क्या तहरीक अदम एतमाद के ऊपर गामजन होते हैं? आज गुजरावाला में थ्रेट अलर्ट्स भी हैं, और उस थ्रेट अलर्ट्स को देखते हुए इमरान खान के बड़े ऐलानात भी मुतवक्का हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में MQM एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। क्यों? ये बात बड़ी एक अहम और ज़रूरी है। वो इसलिए कि कल एक कौमी इजलास हुआ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी वो शामिल हुई। उन्होंने कहा 23 सन 2023 तक हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, मगर बाज़ ज़रा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि MQM अपोजिशन की बेंचेस पे बैठने को तैयार है और कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए भी तैयार है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया, दूसरी तरफ कल के इजलास में जो बात हुई वो सामने आई, मगर इस वक्त तजाद मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मामला हुआ तो ये भी बड़ी एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से आपको एनालिसिस देंगे कि मामलात किस रुख पर जा रहे हैं, कौन किस तरफ मुड़ने को तैयार बैठा है। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत से सवालों के जवाबात इस वीडियो में मिल गए होंगे आपको। शुक्रिया।